ठीक ठाक है ना। आज एक्सरसाइज कौन सा शुरू होगा? 30.3 कोई दिक्कत? हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो तो। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, गोला का त्रिज्या कितना दिया बाबू? 4.2 कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर है ना, को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। इसको पिघलाया, यानी कि एक में इसको पिघलाकर जो पिघल के जो हुआ ना, उसी से क्या किया, उसको अब क्या किया कि बेलनाकार फ्रेम में डाल दिया, तो बेलन बन गया है ना। तो इसी से ना बनाओ, जितना मटेरियल इसमें लगा होगा उतना मटेरियल किसमें लगा होगा, जितना वजन इसका होगा उतना वजन किसका होगा। समझ में आ रहा बात? तो इसी को पिघलाकर क्या किया, एगो बेलन बना दिया। क्या बना दिया? बेलन बनाया, इसी को पिघलाकर, है ना। जिसका त्रिज्या कितना दिया बाबू? इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है बाबू? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो कहता है इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है ना। समझ में आ रहा बात? अब बताओ, एक चीज बताओ, इसको हम R1 कर लेते हैं और इसको R2 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो लिखे यहाँ पे गोले की त्रिज्या, है ना। R1 बराबर कितना बाबू? 4.2। त्रिज्या R1 बराबर कितना? 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कौन सा? R2 बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। अब बेलन का ऊंचाई करा क्या करें? बेलन की ऊंचाई H बराबर कितना? वाट। बताइए तो बाबू, जितना मटेरियल इसमें लगा होगा, है ना, उतना मटेरियल इसमें लगा होगा। जितना भार इसका उतना भार इतना इसका, इसका आयतन जितना उतना किसका आयतन? बेलन का। तो क्या हो जाएगा कि चूंकि गोला से ही क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। तो लिखेंगे चूंकि गोले से ही क्या किया गया है? बेलन। उसी को ना पिघलाकर बनाया है, बेलन बनाया गया है कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर किसके आयतन के बराबर? गोले का आयतन किसके आयतन के बराबर हो जाएगा? बेलन के आयतन के, है कि नहीं? है कि नहीं? बोलिए ना। चलिए अब लिखवाइए तो। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। 1 का बेलन है ना, गोला है ना, तो 1 का क्यूब हो गया। R1 है इसका, बेलन का आयतन पाई R²H, यानी कि R2 का स्क्वायर ना, है कि नहीं? अच्छा देखिए तो बाबू, पाई से पाई कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा? इधर क्या हो जाएगा बाबू? 4/3। R1 कितना है? 4.2 का क्यूब है, है ना। तो 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। इधर R2 का स्क्वायर है ना, यानी कि 6 गुना 6 और गुना H, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया तुमको? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बाबू देखिए तो, इसका दशमलव उड़ाएंगे 1 0, इसका दशमलव उड़ाएंगे 1 0, यानी कि 10 हो जाएगा नीचे में, है कि नहीं? अब बताइए बाबू, 6 सत्ते 42, कटेगा कि नहीं? सामने वाला कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर ये भी 6 सत्ते 42, है कि नहीं? ठीक है ना। और 14 तिया 42। ऊपर क्या बच गया बाबू? 4 गुना 7 गुना 7 गुना 14, है ना। और नीचे क्या बच गया? 1000 हो गया था, 1 पे 3 0। इधर क्या हो गया? H। इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा बाबू? गुना कीजिए तो इसको, गुना कीजिए 7, 4 गुना 7 गुना 7 गुना 14, कितना हुआ? कितना हुआ? कितना? 2744 बटे 1000, है ना।
अब बताइए बाबू, नीचे में 3 जीरो ना, तो ऊपर वाला संख्या में कितना अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे? 3 अंक के बाद, है कि नहीं? बैठाएंगे ना, तो 1 2 3 अंक यहाँ आ गया, यही तो हो गया आंसर। क्या दिया है आंसर? सही। क्या दिया है? सही है। सेंटीमीटर। 2.7 अतः बेलन की ऊंचाई का था ना बाबू, यस। अतः बेलन की ऊंचाई है ना, h बराबर कितना निकल गया? 2.744 सेंटीमीटर। बोलिए कहाँ दिक्कत? बोलिए कहाँ दिक्कत? अब किसको दिक्कत बताइए तो, कहाँ दिक्कत है किसको? कोई दिक्कत? नहीं। चाची बोलिए। पाँच ठो। हाँ क्या पूछी तुम? समझ में आ गया बेटा इसको? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए तो एक बार आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बड़ा गोला बनाया गया। फिर तुम उसे कर रही हो, हिलेगा। नहीं सर, इसलिए हाथ में लग पड़े सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या क्या है? देखो बाबू, 3 गो छोटका छोटका गोला है, 3 गो क्या है? छोटका छोटका गोला है कि नहीं? और एगो बड़का गोला इसी को पिघला कर बनाया है ना? यस। ये इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? R1 मान लो, इसको कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यस। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। इसका R2 मान लो, है कि नहीं? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। इसका R3 मान लो, कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या बोल रहा है, तो इसका बड़ी R मान लो, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बड़े गोले की त्रिज्या कराया गया। डायरेक्ट बना दें, यस। सब चीज तो दर्शाइए दिए इसमें, फिगर में सब चीज है कि नहीं? चूंकि तीनों है ना छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोले से ही, है ना? अच्छा, छोटे गोले को पिघलाकर लिख देते हैं, हाँ? को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। एक क्या किया गया है? बड़ा गोला बनाया गया है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसलिए इन तीनों का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? गोला का आयतन, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? इसलिए तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन, यस। एक बड़े गोले का है। बड़े गोले का आयतन हो जाएगा ना? यस। चलिए, तीनों छोटा गोला का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है बाबू? 4 होते 3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है? तो पहला वाला गोला का आयतन क्या हो जाएगा बाबू? 4/3, है ना? पाई 4/3 पाई R1 का क्यूब, है कि नहीं? प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब, प्लस, है ना? यस। 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर बड़का गोला, है ना? 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब। है कि नहीं? यस। अच्छा एक बार बताइए बाबू, इन सभी में इधर देखिएगा, इन सभी में ई साइड, है ना, बराबर के इस पार सभी में 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन है कि नहीं? यस। तो लिख सकते हैं बाबू, ले सकते हैं कॉमन, 4/3 पाई कॉमन ले लिए। यस। बचा अंदर में क्या? यहाँ R1 का क्यूब, यस। यहाँ क्या बचा? R2 का क्यूब, यहाँ क्या बचा? R3 का क्यूब। अब बराबर इधर क्या बचा बाबू? 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब, है कि नहीं? यस। है कि नहीं? 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, यस। है ना? यहाँ क्या बच जाएगा बाबू तब? R यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। है कि नहीं? यस। प्लस
8 का क्यूब प्लस कितना 10 का क्यूब है कि नहीं बराबर बड़ी आर का क्यूब हो गया है कि नहीं। चलिए 6 को 3 बार गुना करेंगे 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा 216 कितना हो जाता है 216 रहने दो उसको 216 8 को 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा 512 कितना हो जाएगा 512 512 और 10 को 3 बार करेंगे तो 1000 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1000 बराबर आर क्यूब है कि नहीं। इन सब को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इन सब को जोड़िए जल्दी सा कितना हो जाएगा 17 28 बराबर आर क्यूब है ना। यस इसलिए आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1728 लिख सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू रूट में आ गया। है ना यस 1728 चल निकालो कितना निकला कितना निकला 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर यही हो गया। इसलिए बड़े गोले का आयतन कितना हो गया कटा दो ये ना होगा यस बड़े गोले का त्रिज्या ना जी गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर समझ में आया यस कोई दिक्कत ऐसा को पूरा बता दिए सर इनसे हम जैसे लेते हैं कॉमन थिंग तो हाँ अच्छा देखो यहाँ पे ये 12 कैसे आया है ना। अब ये देखो यहाँ देखो 1728 है ना बाबू Yes. इसका एलसीएम लीजिए 1728 तोड़िए तो खंड कीजिए इसको जितना खंड कर सकते हैं है ना कितना हो जाएगा 8 दूना 16 6 दूना 12 है ना 4 दूना 8 फिर 2 से 4 दूना 8 3 दूना 6 2 दूना 4 ठीक है फिर 2 से 2 दूना 4 है ना 2 एका 2 और 2 छके 12 फिर 2 से 2 एका 2 2 अठे 16 फिर 2 से 2 पंचे 10 2 चौके 8 फिर 2 से 2 दूना 4 7 दूना 14 फिर 3 से 9 तिया 27 3 तिया 9। देखो बाबू यहाँ क्यूब रूट है ना यस है ना समझ में आ रहा है क्यूब रूट है ना यहाँ देखो मेल करना तो बाबू 3 गो में से एक गो निकालना है तो 3 गो का बना दो ठीक है बना दिए पेयर्स बना दिए 3 गो का है ना 3 गो में से एक गो तो 3 गो में ये 3 गो 2 है तो एक गो 2 निकल गया गुना फिर 3 गो 2 है ना उसमें से एक गो निकलेगा गुना अब फिर 3 गो 3 है तो इसमें से एक गो निकलेगा 3 तो 3 दूना 6 6 दूना 12 वही 12 आया है आया समझ में समझ में आया क्यूब रूट कैसे निकलता समझ में आ गया। चलिए मिटा दे। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो आप लोग एक बार जैसा जानते हो क्वेश्चन का है पढ़वाते हैं तुम लोग से पहले कि थोड़ा बहुत तो समझोगे क्वेश्चन से और फिर हम समझाएंगे आगे का चीज है ना। 3 नंबर देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए 3 नंबर तो या 7 सेंटीमीटर वाले या 20 देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए सबको सभी लोग पढ़े। तीन नंबर क्वेश्चन पढ़े सभी लोग क्या कर रहा है इधर देखो व्यास 7 मीटर वाला है ना 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। सुनो ए व्यास कितना दिया हुआ है 7 मीटर कितना दिया हुआ है 7 बी कितना दिया हुआ है 7 मीटर और गहराई इसका कितना दिया हुआ है कितना गहराई कितना दिया हुआ है 20 मीटर है ना बोला एक कुआं है ना ये क्या है कुआं है ठीक है ना। तो व्यास कितना 7 मीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 मीटर में दिया हुआ है ना बराबर कितना हो जाएगा मीटर है कि नहीं यस त्रिज्या इतना हो जाएगा खोदा गया है ठीक है। और खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाया गया है। कुआं खोदेगा तो उसमें मिट्टी निकलेगा ना यस हाँ?
कुआं खोदेगा तो उसमें मिट्टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समान रूप से फैलाया गया है ना। अब फैला कर क्या क्या है, 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है ना। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चबूतरा जो बनाया, देखो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और कह ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसा चबूतरा बना होगा? गोल बना होगा, घनावाकार। कैसा बना होगा? घनावाकार चबूतरा समझते हो, जैसे कुआं में जाते हो तो चबूतरा बना रहता है ना, किसी किसी का गोल रूप का बना रहता है, किसी का चौकुट्ठा है, इस टाइप का बना हुआ रहता है, किसी किसी का इस टाइप का कुआं के ऊपर चबूतरा बना हुआ रहता है, बना हुआ रहता है, इस टाइप का बना हुआ रहता है। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा ना जी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो चबूतरा जो बना हुआ है कैसा बना हुआ है? घनावाकार। कैसा बना हुआ है? घनावाकार बना हुआ है चबूतरा। कैसा बना हुआ है? घनावाकार चबूतरा बनाया है ना। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई कितना दिया हुआ बाबू? 22 मीटर। 22 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है बाबू? कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। अब ऊंचाई हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, है कि नहीं? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई कितना, माना कि चबूतरे की ऊंचाई कितना, ऊंचाई h बराबर x मीटर मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक चीज बताइए बाबू, ये चबूतरा जो बना हुआ है किससे बना है? जो कुआं से निकाले मिट्टी उसी से बना हुआ है। अच्छा, कुआं से जो मिट्टी निकला होगा किसके बराबर होगा? कुएं का आयतन के बराबर होगा, होगा है ना। और कुएं का आयतन के बराबर किसका आयतन होगा? चबूतरे का आयतन, क्योंकि उसी मिट्टी से बनाया गया, यानी कि इसका आयतन इसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना? तो हम लिख सकते हैं बाबू कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर किसके बराबर? चबूतरे का आयतन के बराबर, है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि इसी मिट्टी से निकाल के बनाया है चबूतरा, तो दोनों का आयतन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुआं कैसा बना है बाबू? बेलनाकार बना हुआ है, समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुएं से निकाली गई ऐसे लिख देते हैं, है ना। कुएं से निकाली गई है ना मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा? आयतन किसके बराबर होगा? चबूतरे का आयतन के बराबर। किसके बराबर? चबूतरे का आयतन के बराबर। चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, है ना। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा? चबूतरे का आयतन। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई शक? अच्छा, कुएं से जो निकाला गया मिट्टी है किस आकार में निकाला गया है? बेलनाकार आकार में, है ना। तो कुएं की से निकाली गई मिट्टी का आयतन इसका क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे बेलन का आयतन। अच्छा, बनाया चबूतरा कैसा है? घनाभ का। तो लिख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर किसका? घनाभ का आयतन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या करा? 22/7 ही लेने के लिए ना, अलग से कुछ नहीं ना दिया है। बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू? एल गुना बी गुना एच, है कि नहीं? यहाँ तक आया समझ में सबको? कोई दिक्कत? चलिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7। अच्छा, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है बाबू? देखो ज्ञान निकला 7/2 का स्क्वायर है, मतलब 7/2। इसका एच कितना है? 20 बराबर। लंबाई कितना है घनाभ का? 22। चौड़ाई कितना है? 14। ऊंचाई कितना माने हैं? x, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? अब कटाते हैं बाबू, है देखिए 7 से 7 कट गया। अब बताइए बाबू 22 से ये 22 नहीं कटेगा? हमने सामने है ना, 22 से 22 कट गया कि नहीं कट गया? समझ में आ रहा है? अच्छा, 20 है तो बाबू इसको हम 2 दूना 4, 4 पंचे 20। 5 में ये भी कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? 7 और 14। क्या 7 और 14 बाबू?
अब कहाँ कटेगा? यस वो 14 सर ऊपर का 7 बच गया ना। और यहाँ 14 कहाँ? यहाँ 14। हाँ ये भी कट जाएगा, है कि नहीं? 7 दूना 14 है ना। अब कटेगा, इधर क्या बच गया? 5 बराबर इधर क्या बच गया? 2x है, बचा कि नहीं बचा? यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 5 बटे x बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 2 यानी कि 2.5 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई कितना? अतः चबूतरे की ऊंचाई h बराबर कितना? 2.5 मीटर। बोलिए कहाँ दिक्कत? क्यों दिक्कत? नहीं है सर, इसमें दिक्कत। कोई दिक्कत है? नहीं।